तो देखो हमने कल बात की थी पतले लेंस से अपवर्तन, ठीक है। उसमें मैंने आपको लेंस मेकर सूत्र बताया था। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है ये बताया था। समझ में लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1 में है कोष्टक में लेंस मेकर सूत्र होता है 1 में f इक्वल टू यहाँ n2 1 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ 1 में r1 माइनस में 1 में r2। ये हमने कल आपको बताया था। इसे क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आएगा, ठीक है। एक बताया था मैंने आपको लेंस सूत्र, क्या बताया था, लेंस सूत्र लेंस फॉर्मूला 1 में f बराबर में 1 में b माइनस में 1 में u। ये मैंने दो फॉर्मूला आपको प्रूव करवाए थे। इसके बाद अपना इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। तो बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता के बारे में बात करते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, देखो लेंस दो कार्य करता है। लेंस दो कार्य करता है, या तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करेगा मतलब इकट्ठा करेगा, और या फिर प्रकाश की किरणों को फैलाएगा मतलब अपसारित करेगा। या तो कन्वर्जेंट करता है या फिर डाइवर्जेंट करता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो लेंस जो ये काम कर रहा है अवसारित का, फैलाने का, ठीक है, या इकट्ठा करने का, ये उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, या अपसारित करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। समझ में नहीं बात। लेंस की क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, परिभाषा होगी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने की या इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है वो लेंस की कहलाती है, क्षमता कहलाती है। समझ में आई बात। तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मान लिया मैंने कोई एक उत्तल लेंस लिया। कौन सा लेंस लिया, उत्तल लेंस लिया। तो ये आपके पास उत्तल लेंस हुआ, ये हो गया आपके पास उत्तल लेंस, ठीक है। बेटा मैंने बताया है उत्तल लेंस बीच में से मोटा, किनारों से क्या होता है, पतला होता है। ये इसका प्रकाशिक अक्ष हुआ, ये हुआ इसका प्रकाशिक अक्ष। समझ में नहीं बात, ठीक है। और ये अक्ष हुआ इसका, समझ में नहीं बात, ठीक है। प्रकाशिक अक्ष खींच लिया, ये खींच लिया। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र हुआ ये। इसको कोई भी हम नाम दे सकते हैं। समझ में आई बात, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, ये अपवर्तन हो गया, ठीक है। यहाँ तक की ऊंचाई मैंने h मान ली, कितनी मान ली, स्मॉल h। तो यहाँ तक की ऊंचाई मैंने स्मॉल h मान ली। ये कोण मैंने डेल मान लिया, क्या मान लिया, डेल मान लिया। समझ में आएगा, ये कोण मैंने क्या मान लिया, डेल मान लिया। कोई दिक्कत है क्या। तो जब कोई प्रकाश की किरण, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है
तो वह लेंस के द्वितीय फोकस से गुजरती है। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? द्वितीय फोकस। एक बार आपको देखो लेंस में दो फोकस होते हैं, कितने होते हैं? दो फोकस होते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, ये लेंस हुआ, ठीक है, तो ये इसका प्रथम फोकस हुआ और ये इसका हुआ द्वितीय फोकस एफ'। समझ में नहीं बात? ठीक है, लेंस कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो जब लेंस पर कोई प्रकाश किरण, ये कोई मैंने उत्तल लेंस लिया, कौन सा लिया? उत्तल लेंस। ये आपका हुआ उत्तल लेंस। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है लेंस पर, समझ में आएगी बात, तो उसका अपवर्तन हो जाता है और अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय फोकस से गुजरती है, लेंस के द्वितीय फोकस से। तो बेटा इधर इसका प्रथम फोकस होगा, इधर इसका प्रथम फोकस एफ मान लिया, तो इसको क्या मान लिया? एफ'। मैंने ये ऊंचाई ले ली है स्मॉल एच। कितनी ले ली है? स्मॉल एच। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है कितनी होगी? ये फोकस दूरी हुई लेंस की, क्या हुई? फोकस दूरी एफ। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो यदि हम इसमें tan थीटा निकालें, क्या निकालें इसमें? tan थीटा निकालें, तो देखो tan ये कोण है डेल, तो मैं इसमें निकालूं tan डेल। tan डेल बराबर में क्या हो जाएगा? आपको पता है tan डेल बराबर में हो जाएगा लंब बटे में क्या होता है? आधार। लंब बटे में क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो h अपॉन में f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h अपॉन में f। यदि मैं h को, ये जो ऊंचाई है मैंने 1 मीटर ले ली, अच्छा जो ये पतला लेंस है, बहुत पतला लेंस है, कोण कितने बनेंगे? कैसे बनेंगे? छोटे बनेंगे। तो मैं tan डेल को क्या लिख सकता हूँ? लगभग में क्या मान सकता हूँ? डेल मान सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ये ले ली, मान लिया क्योंकि h बराबर में ले ली 1 मीटर, कितनी ले ली? 1 मीटर ले लिया h बराबर में। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल बराबर में 1 बटे में f। समझ में आई बात? ये क्या है? डेल विचलन कोण है। क्या है? विचलन कोण है, ठीक है। लेंस के द्वारा कितनी प्रकाश की किरण विचलित हुई है? अपने मूल मार्ग से। कहाँ से? मूल मार्ग से। तो ये इसका हो गया विचलन कोण। और विचलन करने की क्षमता है ये किसके बराबर होती है? लेंस की क्षमता के बराबर होती है। तो मैं P बराबर लिख सकता हूँ 1 में f। समझ में आई बात? ठीक है, एक बार आप दोबारा सुनो। मैंने क्या किया? एक उत्तल लेंस लिया है, इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ, प्रकाशिक अक्ष हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ। मैंने लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित की। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो वह कहाँ से गुजरती है? मैं आपको लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके नियम बताऊंगा, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित की जाती है मुख्य अक्ष के, ठीक है, तो कहाँ से गुजरती है? द्वितीय फोकस से गुजरती है। द्वितीय फोकस से कहाँ से गुजरी? ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये जो कोण बनाया इसको मैंने डेल मान लिया। क्या मान लिया? डेल। ये जो कोण है ये विचलन कोण है। क्या है? विचलन कोण है, ठीक है। इसका मान मैंने निकाला tan डेल बराबर में h अपॉन में स्मॉल f। ये यहाँ तक की दूरी क्या होगी? आपको पता है फोकस दूरी होगी। h को मैंने tan डेल, मैंने बताया पतला लेंस है तो त्रिकोण भी कैसे बनेंगे? छोटे बनेंगे। तो tan डेल को क्या मान लिया मैंने? डेल के बराबर में लगभग में मान लिया है। तो h बराबर 1 मीटर ले लिया है, तो ये आ जाएगा डेल बराबर कोण में f, ठीक है। ये डेल विचलन कोण है और ये विचलन कोण क्या है? क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षमता के बराबर होता है। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया? P नाम दे दिया। समझ में नहीं बात? क्या नाम दे दिया? P। तो यहाँ से परिभाषा और निकल के आई, और क्या परिभाषा निकल के आई? और परिभाषा निकल के आई कि भाई जो लेंस की क्षमता होती है, यहाँ से परिभाषा निकल के आई, परिभाषा ये निकल के आई कि जो लेंस की क्षमता होती है वो किसके व्युत्क्रम होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। क्षमता कहलाती है।
ठीक है। तो मैंने अब तक जो आपको बताया, सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों, किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अवसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जो बनाया, यहाँ से अपने पास P बराबर क्या आ गया, 1/2 में F आ गया है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ठीक है, उल्टा क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता कहलाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता डायरेक्टर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डायरेक्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायरेक्टर में मापी जाती है, और डायरेक्टर में कब मापी जाती है? जब फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में हो। फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में हो। समझ में आएगी बात? तो लेंस की क्षमता किसमें मापी जाएगी? डायरेक्टर में मापी जाएगी, जब लेंस की फोकस दूरी क्या हो? हाँ, तो लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी के क्या है? व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। समझ में आई बात? ठीक है। यदि फोकस दूरी आपकी मीटर में है तो लेंस की क्षमता किसमें होगी? डायरेक्टर में होगी। किसमें होगी? डायरेक्टर में होगी। तो लेंस की क्षमता का मात्रक हुआ डायरेक्टर। क्या हुआ? डायरेक्टर। तो यहाँ हम ले लेते हैं, फॉर्मूला आपके पास आ जाता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होगी? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये आपको समझ में आया होगा। तो लेंस की क्षमता देखो क्या होगी? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर में 1/2 में फोकस दूरी, 1/2 में फोकस दूरी, ठीक है। तो फॉर्मूला जाएगा P बराबर में क्या जाएगा? फॉर्मूला P बराबर में 1/2 में, समझ में नहीं बात? ठीक है, ठीक है। ये फोकस दूरी किसमें होती है? मीटर में होती है। किसमें होती है? मीटर में होती है। तो यहाँ लिखेंगे यदि फोकस दूरी मीटर में है, फोकस दूरी मीटर में है, यदि फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता डायरेक्टर में होगी। किसमें होगी? डायरेक्टर में होगी। किसमें होगी? डायरेक्टर में होगी। तो यहाँ डायरेक्टर को D से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? D से व्यक्त करते हैं। डायरेक्टर को कैपिटल D से। तो डायरेक्टर होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायरेक्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि यह की होती क्या है। अच्छा, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है। जैसे फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक है तो क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। समझ में आई बात? ठीक है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक क्षमता। कैसी होगी? धनात्मक क्षमता। धनात्मक क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है? धनात्मक क्षमता होती है। किसकी? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस है उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में आएगी बात? ठीक है। फोकस दूरी अवतल के लिए ऋणात्मक, तो क्षमता भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। सबके समझ में आई? तो ये मैंने आपको क्षमता के बारे में बताया। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस की, तो देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, किसी अवतल लेंस की, मान लिया किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? क्षमता ज्ञात कीजिए। उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए।
क्षमता ज्ञात की। देखो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता का फॉर्मूला तो फोकस दूरी है बराबर में रखी है, ठीक है, कितनी रखी है 40 सेंटीमीटर। मैंने फोकस दूरी किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। अच्छा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। बेटा जो चिन्ह दर्पण के लिए होते हैं सेम टू सेम चिन्ह नियम होते हैं, किसके लिए, लेंस के लिए। दोबारा सुनो, जो चिन्ह नियम दर्पण के लिए होते हैं सेम टू सेम चिन्ह नियम किसके लिए होते हैं, लेंस के लिए होते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो माइनस लगा दिया, इसको मैंने मीटर में बदल दिया। तो मीटर में कैसे होते हैं, 100 का भाग दे देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -0.4 मीटर। समझ में आई बात, ठीक है। फोकस दूरी निकाल लेते हैं, तो क्षमता निकालते हैं, P बराबर 1/F, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/0.4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी माइनस का है, तो यहाँ माइनस में 2.5 डायमीटर, ये क्या आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से हम किसी भी लेंस की क्या निकाल सकते हैं, क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखो बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है अपना वो है अगला जो टॉपिक है अपना, टॉपिक का नाम है पतले लेंसों का संयोजन। पतले लेंसों का संयोजन, पतले लेंसों का संयोजन, ये अपना टॉपिक है, पतले लेंसों का संयोजन। तो देखो एक बार पतले लेंसों का संयोजन कैसे करेंगे, तो देखो पतले लेंसों का संयोजन कैसे करते हैं कि मैंने क्या किया कि दो लेंस ले लिए, एक में दो लेंस ले लिए जो संपर्क में रखे हुए, कैसे रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। एक ये ले लिया, कैसा लेंस हुआ, ये कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस। एक लेंस और ले लिया मैंने, ये दोनों लेंस कैसे रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए। कैसे रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए। मैंने दो उत्तल लेंस, हम पढ़ रहे हैं पतले लेंसों का संयोजन, कि हम देखेंगे कि जब बहुत सारे पतले लेंस मिला दिए जाएं तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझ में आई बात। तो मैंने दो लेंस लिए, एक तो दोनों कैसे लेंस है, उत्तल लेंस, इसका प्रकाशिक केंद्र बना लिया, इसका प्रकाशिक केंद्र बना लिया। समझ में आई बात, ठीक है। दोनों लेंसों को मैंने नाम दे दिया है, दोनों लेंसों क्या किया मैंने, नाम दे दिया है। इसका नाम दे दिया है मैंने, इस लेंस का नाम दे दिया है A, इस लेंस का नाम दे दिया है B। समझ में आई बात, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है बिंदुओं पर जिसकी दूरी u है, कितनी है, u दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसकी दूरी कितनी है, u है। समझ में आई बात, ठीक है। जब अब इस वस्तु से प्रकाश किरण जाएगी तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। और जब अपवर्तन होगा तो आपको पता है अपवर्तन होने के बाद में इस वस्तु का क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ मैंने इसको ऐसे बना लिया, यहाँ नाम दे दिया I डैश, ठीक है। और यहाँ ऐसे बना दिया, यहाँ नाम दे दिया I। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है B डैश, B डैश। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है V। समझ में आई बात। मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनो, मैंने दो लेंस लिए हैं, टॉपिक का नाम है पतले लेंसों का संयोजन। तो मैंने क्या किया, दो लेंस लिए, कौन कौन से लेंस हैं, A और B, उत्तल लेंस हैं। दोनों को चिपका के रख दिया है, संयोजन में रख दिया है, ठीक है। इस लेंस A से u दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है बिंदु O पर, कहाँ रखी हुई है, बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो बिंदु O पर जो वस्तु रखी हुई है, जब यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी तो इन लेंसों के द्वारा इसका अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। तो पहले बेटा इस लेंस से अपवर्तन होगा A से, तो लेंस A के द्वारा प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु का, कहाँ, I डैश पर। कहाँ बन जाएगा, I डैश पर, जिसकी दूरी कितनी है, जिसकी दूरी कितनी है भैया, जिसकी दूरी कितनी है, B डैश है। कितनी है, B डैश है। समझ में आई नहीं बात,
जिसकी दूरी कितनी है v डैश है। ये जो i डैश पर प्रतिबिंब बना है ये लेंस A के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? लेंस A के द्वारा बना है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब बना i डैश पर ये प्रतिबिंब लेंस B के लिए, ये जो प्रतिबिंब बना है i डैश पर ये प्रतिबिंब लेंस B के लिए बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बिंब का कार्य करता है। और जब बिंब का कार्य करता है तो यहां से प्रकाश किरण जाती है और इसका जब ये बिंब का कार्य कर रहा है तो अंतिम प्रतिबिंब बन जाता है आई पर। कौन बन जाता है? आई पर बन जाता है। समझ में आई बात? ध्यान से दोबारा सुनो। आपको लिखना क्या है? माना दो उत्तल लेंस A तथा B है जिनकी फोकस दूरियां, इसकी फोकस दूरी मान ली f1, इसकी फोकस दूरी मान ली f2। माना दो उत्तल लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 हैं। बिंदु O पर कोई बिंब स्थित है। बिंदु O पर क्या स्थित है? कोई बिंब स्थित है। ठीक है, कोई बिंब स्थित है जिसका प्रतिबिंब लेंस A के द्वारा, जिसका प्रतिबिंब लेंस A के द्वारा कहां प्राप्त हुआ है? I डैश पर प्राप्त हुआ है। कहां प्राप्त हुआ है? I डैश पर प्राप्त हुआ है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। कहां प्राप्त हुआ है? I डैश पर प्राप्त हुआ है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है लेंस A के द्वारा, ये प्रतिबिंब लेंस B के लिए वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? बिंब का कार्य करेगा। ये जो प्रतिबिंब बना, ठीक है, किसके द्वारा बना? लेंस A के द्वारा। ये लेंस B के लिए किसका कार्य करेगा? बिंब का कार्य करेगा। और लेंस B के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? I पर बन जाएगा। कहां बन जाएगा? I पर बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। जो लेंस A ने प्रतिबिंब बनाया I डैश पर, उसकी मैंने दूरी मान ली V डैश। कितनी मान ली मैंने? V डैश। कोई समस्या? ठीक है, यहां मैंने दूरी मान ली V डैश। ठीक है। और लेंस B ने अंतिम फाइनल जो प्रतिबिंब बना लेंस B के द्वारा कहां बना है? I पर बना है। उसकी मैंने दूरी मान ली कितनी? B मान ली। कितनी मान ली? B मान ली। ये मैंने दूरी मान ली B। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो ये आपका संयोजन हुआ। क्या हुआ? संयोजन हुआ। अब देख लेते हैं कि लेंस A के लिए क्या होगा, लेंस B के लिए लेंस सूत्र क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंस A के लिए। लेंस A के लिए कौन से सूत्र से? लेंस सूत्र से। लेंस A के लिए लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से। और लेंस सूत्र आप जानते हो, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस का सूत्र। तो इसके लिए लगाएं तो लेंस A की फोकस दूरी कितनी है? f1 है। तो लेंस सूत्र 1/f1 समझ में आई बात? बराबर में 1/v। लेकिन लेंस A के द्वारा प्रतिबिंब कहां कितनी दूरी है? V डैश है। तो ये लिख दिया V डैश माइनस में 1/में क्या आ जाएगा? u। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। समझ में आई बात? बेटा प्रतिबिंब की दूरी आती है लेकिन लेंस A के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? V डैश है। तो कितना लिख दिया? V डैश माइनस में 1/u। समझ में आई बात? इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। अब लेंस B के लिए बात कर लेते हैं। लेंस B के लिए, लेंस B के लिए वही लेंस सूत्र लगाएंगे। ठीक है। तो देखो 1/में फोकस दूरी कितनी है? f2 बराबर में। ठीक है। अब बेटा प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v। कितनी है प्रतिबिंब की दूरी? v। तो 1/में v माइनस में, लेकिन बिंब की दूरी, ये बिंब का कार्य कर रहा था लेंस B के लिए, तो बिंब की दूरी अब कितनी होगी? v डैश होगी। कितनी होगी? v डैश होगी। तो 1/में v डैश। आपको पता चल गया होगा कि
ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जब हल करते हैं, जोड़ देते हैं, यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको उतार लेना, समझ में आएगी बात, और लिख लेना कि ये माना ए और बी दो उत्तर लेंस हैं जो संयोजन में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरी F1 है। लेंस ए से दूरी पर कोई वस्तु बिंदुओं पर रखी हुई है या बिंब रखा हुआ है, जिस लेंस ए के द्वारा जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, क्या बनता है, I डैश पर बनता है। ये प्रतिबिंब I डैश पे बना हुआ प्रतिबिंब लेंस बी के लिए बिंब का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है, और लेंस बी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब का बनता है, क्या बनता है, I पर बनता है, क्या बनता है, I पर बनता है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 में F1 प्लस में 1 में F2, 1 में F1 प्लस में 1 में F2 इक्वल टू, इन साइड को दोनों साइडों को राइट वाली साइड में जोड़ेंगे, तो राइट वाली साइड देखो 1 में v डैश माइनस 1 में u, ठीक है, 1 में v डैश माइनस 1 में u, ठीक है, प्लस में 1 में v, ठीक है, माइनस में 1 में v डैश। ये तो खत्म हो गया, समझ में आई बात, ठीक है, ये बच गया, तो 1 में F1 प्लस में 1 में F2 बराबर में 1 में v माइनस 1 में u। ये पूरा होता है, आप जानते हैं लेंस सूत्र से, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि 1 में F बराबर में क्या होता है, 1 में v माइनस 1 में u, ठीक है। इसको यहाँ रख देंगे, तो जब यहाँ इसको यहाँ रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा भैया, जब इसको यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा 1 में F बराबर 1 में F1 प्लस में 1 में F2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो लेंसों को संयोजन में रखा जाता है, जब दो लेंसों को कैसे रखा जाता है, संयोजन में रखा जाता है, ठीक है, तो उनके लिए फोकस दूरी क्या आती है, उनके लिए फोकस दूरी ये प्राप्त होती है, ये संयोजन से प्राप्त फोकस दूरी है। किससे प्राप्त फोकस दूरी है, संयोजन से प्राप्त तुल्य फोकस दूरी है। बेटा जब एक लेंस बन जाता है, बहुत सारे लेंसों को हम मिला के रखते हैं तो एक लेंस की तरह व्यवहार करता है पूरा, ठीक है। तो जब दो लेंसों को मिला के रखा था तो तुल्य फोकस दूरी ये आई थी, ये इसकी क्या आई है, तुल्य फोकस दूरी आई है। यदि बहुत सारे लेंस रखे हुए हैं, ठीक है, यदि बहुत सारे लेंस रखे हुए हैं जिनकी फोकस दूरियां, बहुत सारे लेंस रखे हुए हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 F2 F3, ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं यदि F1 F2 F3 डॉट 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 Fn फोकस दूरियों के लेंस संयोजन में रखे, Fn फोकस दूरियों के लेंस संयोजन में रखे हैं। बहुत सारे लेंस जिनकी फोकस दूरियां F1 है, पहले की F2 है, दूसरे की F3, बहुत सारे लेंस संयोजन में रखे हुए हैं, तो तुल्य फोकस दूरी, तो तुल्य फोकस दूरी, तो बेटा तुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जब बहुत सारे लेंस रखे हुए हैं तो उनकी तुल्य फोकस दूरी आप जानते हैं क्या हो जाएगी, तुल्य फोकस दूरी हो जाएगी 1 में F बराबर में 1 में F1 प्लस में 1 में F2 प्लस में 1
किसमें रखे हुए हैं, संयोजन में रखे हुए हैं। कोई समस्या? ठीक है। यदि बहुत सारे लेंस संयोजन में रखे हुए हैं तो उनकी तुल्य क्षमता क्या होगी? समझ में आई बात? यदि बहुत सारे लेंस संयोजन में रखे हुए हैं तो उनकी तुल्य क्षमता क्या होगी? तो देखो तुल्य क्षमता क्या होगी, ठीक है। तुल्य क्षमता क्या होगी बेटाओ? जैसे बहुत सारे लेंस तो 1/f क्या हो जाएगा, P पहले की P1 प्लस में P2 प्लस में P3 डॉट 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 Pn। समझ में आएगी बात? जब बहुत सारे लेंस संयोजन में रखे हुए हैं और उनकी जो क्षमताएं दे रखी हैं आपको P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn, तो तुल्य संयोजन की तुल्य क्षमता, संयोजन की तुल्य क्षमता कैसे निकालेंगे? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn। समझ में आई बात? यदि आपको आवर्धन क्षमताएं दे रखी, क्या दे रखी है? आवर्धन क्षमताएं दे रखी हैं। यदि आपको आवर्धन क्षमताएं दे रखी हैं और लेंस संयोजन में रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए हैं? संयोजन में रखे हुए हैं, तो तुल्य आवर्धन क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? देखो देखो, यदि M1, M2, M3 डॉट 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 Mn आवर्धन क्षमताओं के आवर्धन क्षमताओं के लेंस संयोजन में रखे हैं। यदि M1, M2, M3 डॉट 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 Mn आवर्धन क्षमताओं के लेंस संयोजन में रखे हुए n लेंस हैं, तो तुल्य आवर्धन क्षमता किसकी? संयोजन की। तुल्य आवर्धन क्षमता किसकी? संयोजन की। तो कैसे निकालेंगे? निकाल देंगे M बराबर में M1 इंटू में, M बराबर में M1 इंटू में, M2 इंटू में, M3 डॉट 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 क्या आ जाएगा? इंटू लगा देंगे डॉट 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 Mn। समझ में आई बात? सब जितनी भी क्षमता आवर्धन क्षमताएं दे रखी हैं उन सब का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे दो लेंस हैं, जैसे मैं बात करूं, दो लेंस हैं, एक की क्षमता दे रखी है P1 बराबर दे रखी है 5 डायोप्टर, कितनी दे रखी है? 5 डायोप्टर, ठीक है। और एक लेंस, दूसरा जो लेंस है उसकी क्षमता दे रखी है -4 डायोप्टर। तो संयोजन की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, ठीक है। दो लेंस संयोजन में रखे हुए, कितने लेंस संयोजन में रखे हुए? दो लेंस संयोजन में रखे हुए हैं और उनकी क्षमता दे रखी है, एक की 5 डायोप्टर दे रखी है, दूसरे की -4 डायोप्टर दे रखी है, और उनकी क्या निकालनी है? तुल्य क्षमता निकालनी है। तो तुल्य क्षमता निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। P बराबर में P1 प्लस में P2, तो P बराबर में 5 डायोप्टर, ठीक है, माइनस में 4 डायोप्टर, तो P बराबर कितने जाएगी? 1 डायोप्टर। कितने जाएगी? 1 डायोप्टर आ जाएगी। कितने जाएगी? 1 डायोप्टर आ जाएगी। समझ में आई बात? तो ये हुआ पतले लेंसों का संयोजन, ठीक है, आवर्धन क्षमता उनकी, ठीक है। फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? यदि बहुत सारे लेंसों की आवर्धन क्षमताएं दे रखी हैं तो संयोजन से जो लेंस, बेटा संयोजन से जब बहुत सारे लेंसों को रखेंगे तो संयोजन से एक लेंस बन जाएगा और उस लेंस की आवर्धन क्षमता सभी लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? गुणनफल के बराबर होगी। समझ में आई बात? ठीक है। आप ढंग से पढ़ें, घर जाके वीडियो देखते हैं, आप जब भी देखते हैं आप एक बार वीडियो को ढंग से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें। समझ में बात? ठीक है। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट लिख दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें,
सब देख लिया जाए, कोई भी दिक्कत आएगी। समझ में नहीं बात? तो आगे चलते हैं और तो आगे हम इसके क्वेश्चन करा लेते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करा लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो बुक के क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, यहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। तो वो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। सब जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सबको कराएंगे। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11.12, ये एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब बना है, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब व्यतिक्रमित है, उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये पूछा गया क्वेश्चन में, लेंस की क्या करनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूं। 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब व्यतिक्रमित है, उल्टा है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब समस्या आती है कि भैया क्या क्या चीज दे रखी है, पहले ये देख लो, लेंस का पता नहीं कौन सा लेंस है, समझ में बात? छोड़ो, लेंस का पता नहीं है, ठीक है। तो भैया u दे रखा है, लेंस वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है? बिंब की दूरी u। तो u दे रखा है, u बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। बेटाओ 30 सेंटीमीटर, और कोई सा भी लेंस हो, बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। तो भैया माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अच्छा, ऊंचाई दे रखी है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, मैंने मान ली h1 बिंब की 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है h2 2 सेंटीमीटर। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो अब हमको निकालनी क्या है? फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो देखो हमारे पास एक सूत्र होता है, और कौन सा सूत्र है आपको पता है? लेंस सूत्र है, उससे हम देख लेते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र है 1/कोण में f बराबर 1/कोण में v माइनस 1/कोण में u। समझ में आई नहीं ये बात? ठीक है। ये अपने पास होता है लेंस सूत्र। अब इस लेंस सूत्र में थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेते हैं इस लेंस सूत्र को। तो लेंस सूत्र
को जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो मैं दोनों तरफ में गुणा कर रहा हूँ u का, किसका गुणा कर रहा हूँ? तो u बटे में f, ठीक है, निकालना सीख लो भाई, ठीक है। तो u बटे में f और u बटे में v माइनस में u बटे u 1, इसका पक्षांतरण कर देते हैं इधर, तो u बटे में f माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। u बटे में f प्लस में इधर आ गया तो 1 बराबर में u बटे में v, ठीक है। अब यहां देखें आगे, तो देखो इसका लघुत्तम कितना आ गया? इसका लघुत्तम आ गया f, तो आपके पास आ गया u प्लस में f बटे में f बराबर u अपॉन में v। दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं, तो दोनों में u उल्टा किया, f अपॉन में u प्लस में f बराबर में क्या आ जाएगा? v अपॉन में u। और बेटा v अपॉन में u क्या है? आवर्धन क्षमता है। क्या है? आवर्धन क्षमता होती है किसकी? लेंस की। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला v अपॉन में u। तो यहाँ क्या रख सकता हूँ मैं? m। तो ये फॉर्मूला बन गया f अपॉन में u प्लस में f बराबर में m। ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और अपने पास अब यहाँ इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, तो देखो यहाँ फॉर्मूला लगाए तो देखो क्या आ जाएगा? देखो m बराबर में क्या आ जाएगा? f अपॉन में u प्लस में f। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पृथ्वी में आवर्धन क्षमता क्या होती है? पृथ्वी में की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। तो इसको यहां मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख रहा हूं, यहां साइड में देखो, ये बेटा होती है अपने पास, ये क्या होती है? देखो यहाँ h2 बटे में h1 बराबर में f निकालनी है। यहाँ माइनस के 30 रख दिए, u का मान कितना है? -30 प्लस में f। कोई दिक्कत? h2 कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। बेटा पृथ्वी में उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो पृथ्वी में किसमें आ गई? माइनस में। किसमें आ गई? माइनस में। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया है? माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस। आवर्धन क्षमता यही होती है। तो देखो यहाँ रख देंगे मान, तो माइनस के कितना दे रखा है? वो 2 बटे में 6 बराबर में f अपॉन में माइनस के 30 प्लस में, ठीक है। इसको जब आगे हल करेंगे तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब फॉर्मूला आपको पता ही चलेगा कैसे निकाला है मैंने, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ 1/3 आएगा, माइनस के 1/3, ठीक है, बराबर में f बटे में माइनस के 30 और प्लस के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 30, ठीक है, और माइनस से कितना हो जाएगा? f बराबर में 3f, ठीक है। इधर चला गया कितना हो जाएगा? 4f, तो 4f बराबर में 30, तो f बराबर में कितना आ जाएगा? 30 बटे में 4। इसको काट लेंगे, जब इसको काटेंगे तो आपको पता है कितना आएगा? इसको काटने में कितना आएगा? 7.5, तो यहाँ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये आपकी हुई फोकस दूरी। क्या हुई? फोकस दूरी। इस प्रकार से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। आज ही देखें, घर जाके एग्जाम्पल करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर है आपका 11.13, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है, एक उत्तल लेंस की वक्रता
वक्रता त्रिज्याएं साफ लिख देते हैं। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः कितनी कितनी रहती हैं? 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है? 1.5 है। यदि लेंस जल में रखा जाए, यदि लेंस जल में रखा जाए, जल में रखा जाए, यदि लेंस जल में रखा जाए और लेंस का अपवर्तनांक दे रखा है, लेंस का अपवर्तनांक n बराबर में, लेंस का अपवर्तनांक दे रखा है, कितना दे रखा है? जल का अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर में w, nw वाट के लिए कितना होता है? 1.33। कितना होता है? 1.33 रखा जाए तो क्या याद करनी है? तो इसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी ज्ञात करो। कर देते हैं ये फोकस दूरी का। सबसे पहले देखो लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है बेटा? उत्तल है। कौन सा है? उत्तल है। क्या क्या चीज दे रखी है? वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है। ठीक है, दोनों पृष्ठों की भैया, दो पृष्ठ होते हैं उत्तल लेंस में, एक ये गोलीय पृष्ठ, एक ये गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो एक की मान ली मैंने वक्रता त्रिज्या r1 20 सेंटीमीटर, समझ। दूसरे की मान ली मैंने r2 बराबर में 30 सेंटीमीटर। कोई समस्या यहाँ तक? कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दे रखा है किसका? लेंस का। अपवर्तनांक किसका दे रखा है? लेंस का। तो लेंस का अपवर्तनांक मैंने लेंस का अपवर्तनांक मान लिया मैंने, क्या मान लिया? n2। कितना मान लिया? n2। ये दे रखा है लेंस का अपवर्तनांक 1.5। जल का अपवर्तनांक दे रखा है, कितना दे रखा है जल का? इसको n1 मान लिया, कितना दे रखा है? 1.33। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, f ज्ञात करना। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया, अपने पास फॉर्मूला लेंस मेकर सूत्र था। लेंस मेकर सूत्र में जब मैंने लेंस को रखा था, पतले लेंस से अपवर्तन पढ़ाया था, तो लेंस के दोनों ओर समान माध्यम था। ठीक है, वो वहां वायु थी, जो भी था n1 मान रखा था। क्या मान रखा था? n। तो यहाँ भी ये लेंस को हम पानी में रख रहे हैं, किसमें रख रहे हैं? जल में रख रहे हैं। तो जल, लेंस के दोनों ओर जल होगा, तो लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक जल है, तो क्या मान लिया मैंने? उसको n1 मान लिया। और लेंस का अपवर्तनांक क्या है? 1.5 दे रखा है, n2 मान लिया। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैंने वहां, ध्यान सुनो, मैंने लेंस का अपवर्तनांक वहां n2 माना था। क्या माना था? n2 माना था, लेंस के अंदर का अपवर्तनांक। और बाहर वाला क्या माना था? n1। तो यहाँ लेंस का दे रखा अपवर्तनांक 1.5, तो 1.5 ले लिया। बाहर क्या है? जल है। बाहर क्या है? जल, दोनों ओर। तो उसका अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.33। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 में n बराबर में n2 बटे में n1 माइनस 1, यही फॉर्मूला था। 1 में r1 माइनस में 1 में r, ये फॉर्मूला। पर बेटा एक बात ये है कि इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर है r1, लेकिन ये जो पृष्ठ है ये, इसकी वक्रता त्रिज्या तो इधर है। तो दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या है? विपरीत हैं। यदि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, ठीक है, तो यहाँ से गई, तो यहाँ इसकी वक्रता त्रिज्या तो आपकी किरण की दिशा में ही है दूरी, लेकिन इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो मापेंगे आपतित किरण के विपरीत दिशा में।
और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दोबारा सुनो इस बात को बेटाओ कि मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर ये लेंस था, यहाँ से प्रकाश किरण गई, इसकी वक्रता इधर थी R1, इसकी इधर थी R2। तो बेटा आपतित किरण की दिशा में R1 है, ठीक है, वो धनात्मक लेगी, लेकिन ये तो मापी जाएगी आपतित किरण के विपरीत दिशा में R2, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में R2 को आपको क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। तो इसको मैंने ले लिया ऋणात्मक। तो ये चीज आपको बताने की थी, समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे कर लेते हैं। जब आगे करते हैं तो 1 में F, तो यहाँ N2 कितना रखा है? 1.5 बटे में 1.33 माइनस में 1, यहाँ भैया 1 बटे में 20 और माइनस का 30, तो माइनस 1 बटे में 30। कोई समस्या है क्या? समझ में आई बात? ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। क्या कर लेते हैं हम? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लघुत्तम यहाँ कितना आ जाता है? लघुत्तम आपको पता चल गया कितना जाता है? 60। कितना जाता है? 60। जब इसको हम सॉल्व करते हैं बराबर चिन्ह, ठीक है, जब सॉल्व करते हैं 1 में F बराबर में, ठीक है, इसको आप भाग देके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर भाग देके देख लेना, भाग देके जब देखेंगे 1.5 में 1.33 का, तो कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में जो आंसर आएगा वो क्या होगी? उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। समझ में आएगी बात? जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी। हाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया? इसका लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे? इसका लघुत्तम ले लेंगे और यहाँ इसका लघुत्तम ले लेंगे। बेटा इसका लघुत्तम आया 1.33। कितना आया? 1.33। जब इसका लघुत्तम 1.33 आया तो 1.5 माइनस में 1.33 बटे 1.33। इसका लघुत्तम आया 60, तो 20 दिया 60 प्लस में 30 दूनी 60, 2 ये आ जाएगा 5 बटे 60। इसको घटाएंगे तो आएगा 0.17 बटे में 1.33। और जब इसका हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। इसका हम गुणा कर लेते हैं। इसका हम जब गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो 1 में है बराबर में 12 पंजे 60, 0.6 बटे में 60, उल्टा करेंगे तो F बराबर में 60 बटे में 0.6, तो F बराबर में 600 भाग 6 बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या आएगी? 100 सेंटीमीटर लगभग में आ जाएगी। जो बुक में आंसर दे रखा है उस पे मत देखना आप कितनी आई है अपनी कैलकुलेशन से, लगभग में 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, बुक में क्वेश्चन 96 आंसर 96 सेंटीमीटर देखा नहीं। आप कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपको 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या ले लेना और पॉइंट के बाद 2 संख्या लेंगे तो 100 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ आज के लिए इतना ही। समझ में आई बात? ठीक है, अगली क्लास में हम इसके और क्वेश्चन कराएंगे और फिर इसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवसारी लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवसारी लेंस के संपर्क में रखा हुआ है। समझ में आई बात? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवसारी लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवसारी लेंस के संपर्क में रखा हुआ है। देखो इसमें क्वेश्चन में देख लेंगे अपसारी लेंस है। क्या है? अपसारी लेंस। एक अवसारी लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 1 मान लिख रखी है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, एक अवसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखा हुआ है किसके, एक अपसारी लेंस। ठीक है, ये तो अभिसारी लेंस है। क्या है, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी मतलब उत्तल। ठीक है, एक दूसरा लेंस इसके संपर्क में रखा हुआ है जिसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बुक में गलत हो सकता है, यहाँ ये जो है वो है अपसारी लेंस। कौन सा है, अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है, अवतल। ठीक है, ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इनसे जो संयुक्त लेंस बनेगा, ठीक है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इससे बने लेंस की, इन दोनों के संयोजन से प्राप्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब दो लेंसों को संयोजन में रखा जाता है तो मैंने फॉर्मूला बताया 1/में f बराबर 1/में f1 प्लस में 1/में f2। समझ में आई बात। ठीक है, अपसारी लेंस की फोकस दूरी अवतल है, ऋणात्मक होगी, तो 1/में f बराबर में 1/में 5। ठीक है, माइनस में ये माइनस की है तो 10, लघुत्तम कितना आया 10, 1/में f बराबर में लघुत्तम आ गया 10। ठीक है, 2 माइनस में कितना आ जाएगा 1, तो फोकस दूरी आ गई भैया 1/में 1/10, तो f बराबर कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। कोई समस्या है क्या, तो फोकस दूरी कितनी आई अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो दो लेंस, एक अवसारी लेंस और एक अपसारी लेंस किसमें रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरी दे रखी है और वो क्या रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन और कराएंगे, इसके 4-5 क्वेश्चन और रखे हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। समझ में आई बात।